वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, ट्वेल्थ क्लास अकाउंट्स स्टेट बोर्ड और हम देख रहे हैं पार्टनरशिप साझेदारी के जो अनुपात परिवर्तन होने हैं साझेदारों के, उससे पहले हम समझें कि ये अनुपात परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। ठीक है, या तो साझेदार जो हैं वो अपने पुराने अनुपात को नए अनुपात में परिवर्तित करना चाहते हैं या फिर कोई नया साझेदार आता है। ठीक है, हालांकि साझेदार का प्रवेश जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन पहले आप समझें कि ये क्योंकि बीच में आपको आएगा कैलकुलेशन में गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात, तो वो किस तरह से होते हैं और क्यों होते हैं, पहले उसका बेसिक आप समझे। हालांकि वही साझेदार के प्रवेश से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स उसमें भी बिल्कुल वही करना है आपको। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर्स ऑफ 3:2:1, मतलब ए बी सी एक फॉर्म में 3:2:1 के साझेदार हैं। ठीक है, फिर उन्होंने भविष्य में अपना अनुपात परस्पर 2:2:1 रखने का निर्णय किया। प्रत्येक साझेदार का त्याग और नफे यानी लाभ का अनुपात ज्ञात करो या प्राप्ति का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर पहले आप ये समझें इस क्वेश्चन को करने से पहले, यदि मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं और कहा जाता है कि वो बराबर के साझेदार, बराबर इक्वल पार्टनर्स, दे आर इक्वल पार्टनर्स, तो इसका मतलब ये दो हैं तो 1:1। फिर हम क्या करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे। तो अनुपातों का योग कितना हो गया, 2, 1 और 1 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2:1/2। क्लियर है ये। अच्छा, अब इन शॉर्ट जो है आप कैलकुलेशन में, ताकि आपको प्राप्ति और त्याग अनुपात निकालने में आसानी हो, तो आप इसको इंटू 100% करके आप देखें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, तो ये 50% आए ना। और उसके बाद में ये 1/2 इंटू 100%, सिमिलरली ये भी 50% आएगा। इसका मतलब दे आर इक्वल पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं तो 50-50 बोलते हैं ना, 50-50 करेंगे तो ये 50-50 इस तरह से होता है। तो 1:1 है, मतलब 1 अनुपातों का योग कितना हुआ, 1 और 1 2, तो 1/2 और 1/2 परसेंटेज में आपने कन्वर्ट किया तो 50%। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर यदि मान लीजिए उन्होंने तीसरे नए पार्टनर सी को भी लेके आ गए, ठीक है, तीसरे नए पार्टनर सी को भी लेके आया, तो तब भी अनुपात जो है बराबर ही रहा। तो मतलब अब कितना हो गया, 1:1:1। कितना हो गया, 1:1:1। अनुपातों का योग कितना हो गया, 1 2 3, तीनों को जोड़ दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इस 1/3 को इंटू 100% से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 33.33%। कितना आएगा, 33.33%। उसी प्रकार से ये ए का आएगा, उसी प्रकार से बी का भी वैसे करेंगे तो 33.33% आएगा। और सी तो नया पार्टनर है तो ये तो 33.33, उसको तो दे ही रहते हैं 1/3, 1/3 भाग दिया था। अब यहाँ पर आप ये देखें ए और बी, इन्हें पहले कितने मिल रहा था, 50% मिल रहा था ना, और अब कितना मिल रहा है, 33.33%। यानी आप माइनस करें तो 16.67 का की कमी हो रही है। ये जो कमी हो रही है वही त्याग है। आ रहा समझ में, ये जो ए और बी को जितना पहले मिल रहा था और उसके बाद में अब कम मिल रहा है, यानी पहले जो न्यू रेशो था, ये ओल्ड रेशो था, वो ज़्यादा था और न्यू रेशो कम है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस किया और पॉजिटिव डिफरेंस आया, धनात्मक का अंतर आया। आपने 50 में से 33.33 हटाएंगे तो धन प्लस 16.67 आएगा। ठीक है, और यदि 33.33 में से 50 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। तो ओल्ड ज़्यादा है, न्यू कम है, तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो ए और बी ने त्याग किया, कितना, 16.67 ये मिलकर सी का हो जाएगा 33.34, इस तरह से होगा। तो ये सी के लिए क्या हो गया, गेनिंग हो गया।
प्राप्त किया उसने, और ए और बी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया यानी त्याग किया। ठीक है, ये बेसिक बात आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लें, ये बात आपको ध्यान में रहेगी तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस हम आपके उसी क्वेश्चन पे आते हैं जहां पर ए बी सी का ओल्ड रेशो दिया है और फिर उसके बाद में न्यू रेशो है। तो ये ए बी सी 3:2:1, 3:2:1, ये ओल्ड रेशो है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। क्लियर है ये। फिर उसके बाद में न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या कह रहा है, 2:1 है, तो 2:2:1। इसको पढ़ते हैं क्या है, 2:2, ISSTO2 इस टू का मतलब होता है टेंड्स टू, की ओर प्रवृत्त है, दो की ओर प्रवृत्त है, या अगला दो एक की ओर प्रवृत्त है यानी जा रहा है, ये मतलब है इसका है। तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5, तो ये कितना हो गया, 2/5, 2/5 और 1/5। ये बात समझ में आई। तो ये हो गया ओल्ड है, ये है न्यू है। अच्छा, अब उसके बाद में यहाँ पर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, आपका एक ही बार में देखिए। पहले तो कुछ फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ये आप ध्यान रख लिया आपने कि ये ओल्ड रेशो था, ये न्यू रेशो था, ये एबीसी का ओल्ड रेशो, ये एबीसी का न्यू रेशो। अब कुछ फार्मूले आपको कैसे ध्यान में रखने हैं, यदि मान लीजिए आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशो यानी कहते हैं त्याग अनुपात। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, इसको टू होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, आप इन शॉर्ट ऐसे याद रख सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग का एस ओल्ड का, ओ न्यू का, एन तो SON सन। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं, SON सन। तो सन का मतलब क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, अब ओल्ड में से न्यू माइनस किया और यदि पॉजिटिव डिफरेंस आया तो वो क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग। और ओल्ड में से न्यू माइनस किया और नेगेटिव आ गया तो वो कहलाएगा गेनिंग रेशियो यानी प्राप्ति अनुपात। ठीक है, तो आप एग्जाम में और अभी जब न्यूमेरिकल्स करें अपनी बुक के तो पहले रफ में करके देख लें कि क्या, हालांकि एक तरीका और भी रहता है वो भी बताएंगे, लेकिन आप पहले इसको ऐसा ध्यान रखें कि आप रफ में कर सकते हैं। तो अब आप देखिए सेक्रीफाइसिंग S इक्वल्स टू O माइनस N, ऐसा याद रखना अपन को। हम बात करते हैं A की, ये मानते हैं कि A ने सेक्रीफाइस किया है, तो A का ओल्ड रेशो कितना था, ओल्ड रेशो था 3/6। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि ये आपके ऊपर कैमरे में दिखता रहे ये। ठीक है, फोकस प्रॉपरली हो। चलिए देखिए यहाँ पर ये A का हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं। ठीक है, S इक्वल्स टू O माइनस N करते हैं। तो A का ओल्ड रेशो कितना था, 3/6, न्यू रेशो कितना था, 2/5। चलिए अब यहां पर ये A कहा, यहां आपने ये एलसीएम लेते, लघुत्तम समापवर्त लेते, इतनी मैथ्स तो बनती है आपसे हैं, भले आप कॉमर्स पढ़ा लेकिन 10वीं तक की मैथ्स तो जानते ही हैं। तो जब संख्याओं का आपस में भाग नहीं जाता तो गुणा कर देते हैं, तो 6 में 5 का या 5 में 6 का पूरी बार भाग नहीं जाएगा तो गुणा कर दें, 6 5 जा 30, 6 पंजे 30। अब इस 30 में इस 6 का भाग दिया तो कितना आया, 5। 30/6 किया तो आया 5। उस जो 5 आया उसका गुणा ऊपर अंश 3 में कर दिया तो 15। ठीक है, माइनस इस 30 में 5 का भाग दिया तो आया 6, उस 6 का गुणा ऊपर के 2 में कर दिया तो आ गया 12। 15 में से 12 अलग कर दीजिए 3, तो 3/30 कहो या फिर 1/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल वैसे ही रहने दें आप इसको। ये पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है ना, 15 में से 12 अलग किया तो धनात्मक ही अंतर आ रहा है, 12 में से 15 तो अलग नहीं कर रहे थे हम।
तो इस तरह से, या 15 में से 15 से बड़ी राशि तो आप माइनस नहीं कर रहे थे, चूंकि धनात्मक आया और हमने सेक्रीफाइसिंग का ही फार्मूला लगाया तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ही कहलाएगा। लेकिन यदि ये नेगेटिव आ जाता तो सेक्रीफाइसिंग ने त्याग की जगह ये गेनिंग रेशो या प्राप्ति अनुपात कहलाता। क्लियर है ये? चलिए, तो ए ने सेक्रीफाइस किया है 3/30, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में एक गैनिंग का फार्मूला और आप समझ लें, फिर आगे देखते हैं अपन, क्योंकि कहीं जरूरत पड़ जाए तो। चलिए लिखिए, गैनिंग रेशो, गैनिंग रेशो मतलब होता है प्राप्ति अनुपात, बराबर आप लिखें न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इसे आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं GNO। क्या याद रख सकते हैं? GNO, वहां सन थे, यहाँ GNO। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो NGO की जगह याद रखना है GNO। तो गैनिंग इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड होता है। आ रहा समझ में? अब यहां पर आप B को देखते हैं। अब हम ये मानते हैं कि B ने भी साहब जो है वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है। हमें तो पता नहीं कि वो गैन कर रहा है कि सेक्रीफाइस, लेकिन हम सेक्रीफाइस के ही फार्मूले में लगा के देख रहे हैं उसको। ठीक है, तो B का क्या आ जाएगा? फार्मूला क्या है? सन ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था इसका? 2/6। B का ओल्ड कितना है? 2/6 माइनस न्यू कितना था उसका? ओल्ड है 3 2 5 और 1 6, न्यू है 2/5। चलिए, न्यू कितना है? 2/5, और हमने क्या लगाया है? सेक्रीफाइसिंग वाला फार्मूला। ठीक है, S इक्वल्स टू O माइनस N, ये फार्मूला लगाया है। तो यह आ गया 2 ये एलसीएम ले लें डायरेक्ट अब हम। तो एलसीएम कितना आ गया? 6 पंजे 30। अब 30 में 6 का भाग गया, कितना आया? 5। 5 का गुणा ऊपर के 2 में किया तो आया 10, माइनस 30 में 5 का भाग गया तो आया 6। 5 6 30, जो 6 आया उसका गुणा ऊपर के 2 में किया तो आया 12। नेगेटिव आ गया ना, ऋण 2/30। तो अब देखिए, आपने सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला लगाया, नेगेटिव आया, इसलिए ये कहलाएगा आपका गैनिंग। क्या कहलाएगा? गैनिंग, यानी प्राप्ति अनुपात। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ना, आप रफ में करके देख लीजिए, फिर उसके बाद आप सॉल्व करें। तो अब बेहतर है कि हम इसमें क्या लगाएं? गैनिंग वाला फार्मूला। चलिए, तो गैनिंग वाला फार्मूला क्या है? देखिए, GNO, गैनिंग इक्वल्स टू न्यू GNO N माइनस O, यही फार्मूला है ना हमारा। तो न्यू कितना है? न्यू है इनका भैया 2/5। 2/5 किसका निकालना है? B का, माइनस फिर ओल्ड कितना था? 3 2 5 और 1 6, कितना? 2/6। तो यह आ गया 2/6। एलसीएम कितना आ गया? 30। 30 में 5 का भाग गया, 5 6 30, 6 में ऊपर 2 का गुणा किया तो 12, माइनस 30 में 6 का भाग दिया तो 5। 5 का गुणा ऊपर के 2 में किया तो 10, 12 ऋण 10 2, 2/30, ये पॉजिटिव आ गया ना। तो ये है आपका गैनिंग रेशो। जो फार्मूला लगाते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आए तो वही है, नेगेटिव है तो उसका अपोजिट है। तो सेक्रीफाइसिंग का अपोजिट है गैनिंग, गैनिंग का अपोजिट है सेक्रीफाइसिंग। अरे सुनिए, चलिए, तो यहां पर जो B है वो क्या कर रहे हैं? गैन। A ने सेक्रीफाइस किया, B ने गैन किया। अब हम C की बात करते हैं। ठीक है, चलिए C को अभी हम आप कैलकुलेट ऐसे ही करें तो वही कि पॉजिटिव नेगेटिव, हम इसको गैन करके देखते हैं कि पॉजिटिव आता है क्या। चलिए, C का यहाँ पे ओल्ड रेशो कितना है? GNO, न्यू, पहले न्यू चाहिए हमें। न्यू रेशो कितना? 2 और 1 2 2 4 1 5, 1/5। C का न्यू रेशो है 1/5, माइनस ओल्ड रेशो कितना है? 3 2 5 और 1 6, 1/6। 1/6। ठीक है, 6 पंजे 30, यह आ गया। अब 30 में 5 का भाग गया 6, उस 6 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो 6, माइनस 30 में 6 का भाग क्या आया? 5, 5 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो 5। ठीक है,
तो यह आ गया पॉजिटिव आ रहा है ना, चलिए ठीक है। मतलब तो ये सी का गैनिंग रेशियो आ गया 1/30। इस तरह से ये आपने तीनों निकाल लिए कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/30, बी गैन कर रहा है 2/30 और सी गैन कर रहा है 1/30। जो जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना दूसरे पार्टनर का मतलब गैनिंग और सेक्रीफाइसिंग दोनों बराबर होगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए ए ने सेक्रीफाइस कितना किया था, ए का 3/30 ये था सेक्रीफाइस है ना। बी का गैन कितना आया था आपका 2/30, तो 2/30 ये बी का गैन और सी का गैन आया था 1/30। ठीक, तो गैनिंग और सेक्रीफाइस दोनों इक्वलेंट होते हैं। अब आप देखो गैनिंग को जोड़ दो यानी प्राप्ति अनुपात को, एलसीएम आ गया कितना 30, ये 30 में 30 का भाग गया, 1 का गुणा ऊपर के 2 में किया तो 2, फिर 1 आया तो 1, 2 और 1 3, 3/30। तो प्राप्ति अनुपात कितने आ गए, तो प्राप्ति अनुपात आ गए 3/30। प्राप्ति और त्याग दोनों बराबर आ रहा समझ में। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है बेसिक आपका। अच्छा, एक दूसरा तरीका और आपको मैथ्स वाला जो है शॉर्ट में बता देते कि कैसे से और जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ए का कितना था 3/6, तो आप क्या करें कि गुणित 100% में बदल के देख लें है ना। ए को, ए का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप 6 से काटें, जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल आप टू द पॉइंट ही पहुंच जाएं। आप जानते हैं ना कि 15 छिक्का 90 और 16 पंजासी 16 छिक्का 96, ठीक है। तो ये 16 बार कट जाएगा, लगभग 16 दशमलव कुछ बार है ना। अब इस 16 का गुणा इसमें कर दो 3 में, तो कितना जाएगा, लगभग 48% आ गया ये ए का। और ए का नया अनुपात कितना था, 2 2 4 और 1 5, तो ये आ गया था 2/5। ये न्यू था, ये क्या हो गया ओल्ड। अब न्यू निकालने अपन, 5 से ये पूरी बार कटेगा तो ये आ गया 40%, ये हो गया न्यू। मतलब ए को पहले मिल रहे थे कितने 48%, ठीक है, लगभग कितने 48%। कैसे किया अपन ने, ये 1 मिनट रुकना, हाँ, और इसको इन शॉर्ट भी आप कर लो। देखो 3/6 नहीं, आप दशमलव में सीधे चले जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से पूरा 50 ही लिख लें, ठीक है। कितना लिख लें, पूरा 50 ही लिख लो। तो 3/6 गुणित 100, ठीक है, 50% पूरा। पहले पूरा 50% मिल रहा था और अब पूरा 40% मिल रहा है, इसलिए 10% का ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है यानी त्याग कर रहा है, ठीक है। और अब भी आपने देखा था आपका इसका त्याग अनुपात ए का कितना आया था, 3/30 आया था ना। आप इसका गुणा कर लो 100 में, तो ये देखो 10% आता है। तो इस तरह से आप उसको प्रतिशत में बदल कर भी रीचेक कर सकते हैं कि वो गेनिंग है या फिर सेक्रीफाइस है। अरे सुन में, हालांकि आप 6 से काटते 16 दशमलव कुछ बार जाता, फिर 3 से गुणा होता तो याद आता 49.999, इस तरह से कुछ आता, और या फिर 3 दूनी 6, 2 का भाग 50 बार वहां चला गया। तो एग्जैक्टली 10% जो है वो सेक्रीफाइस ए ने किया। उसी प्रकार से आप बी का भी निकाल सकते थे, सी का भी परसेंटेज में कन्वर्ट करके आ रहा, और नहीं तो फिर फार्मूला तो है, दोनों तरफ से आप चेक करके देख लें। आपको इन शॉर्ट याद रखना है सन और GNO। सन का मतलब क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और GNO का मतलब क्या है, गैनिंग टू न्यू माइनस ओल्ड। प्राप्ति अनुपात या लाभ अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना। आ रहा समझ में। चलिए, तो इस तरह के और भी बेसिक आपको क्वेश्चन बताएंगे आपकी अपनी बुक के। तो ये है साझेदारी में जो आपका लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन, वो कुछ इस तरह से। आ रहा समझ में, ठीक। थैंक यू।